सो हे गाइस, मैं हूं कार्तिक और स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में जहां पर बात करूंगा मैं अनुज के डेथ सीक्वेंस की कि होगा या नहीं होगा, या फिर अनुपमा अनुज एक होंगे या जुदा हो जाएंगे। आखिरकार ये प्यार भरा रोमांस इतने दिनों बाद हमें कब दिखाया जाएगा जहां पर अनुज अनुपमा एक साथ होंगे, और उसी के साथ साथ ही गुलाबी साड़ी का क्या राज निकल कर सामने आ रहा है। देखिए, सारी बातों की चर्चा पहले कर दूं उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आगे वाली कहानी में आपको स्टार्टिंग में दिखाया जाएगा कंपटीशन का सीन, जहां पर अनुपमा और अनुज एक साथ हो चुके हैं। अनुज यहाँ पर अनुपमा का सारथी बनकर आया। जिस प्रकार से अर्जुन का सारथी कृष्ण भगवान बनकर आए थे, उसी प्रकार से इस बार अनुपमा का सारथी अनुज बनकर आया, जहां पर इंग्लिश ट्रांसलेट करता नजर आएगा। अनुज को खुन्नस यानी कि गुस्सा तो आ रहा होता है उस जज के ऊपर, उस गोरे चिट्टे जज के ऊपर, उस अंग्रेज के ऊपर जो अनुपमा को हर बार ताना मारने से पीछे नहीं हटता। लेकिन भैया, इस बार तो अनुपमा की चलने वाली है। जहां पर डेंजर जोन में जाते हुए उसके बावजूद यहां पर सेफ जोन में आ जाएगी, और उसी के साथ साथ शो के मेकर्स लोग अनुपमा की जीत का हल्ला भी मचाते नजर आएंगे। इस प्रकार से शो में कंपटीशन का दौर धीरे धीरे आगे बढ़ता नजर आएगा। उसी प्रकार से शो में अनुज अनुपमा के जो दूरियां है वो भी नजदीकियों के अंदर आपको कन्वर्ट होती दिखाई जाएगी। सबसे बड़ी जानकारी मुझे कुछ सीरियल के अंदर काम करने वाले एक्टर्स ने, या कहूं प्रोडक्शन हाउस के अंदर काम करने वाले कुछ लोगों ने दी है, जहां पर बीटीएस निकल कर ये सामने आ रहा है कि भैया अनुपमा जो है एक राउंड को क्लियर करने के बाद अनुज को गले लगाती भी नजर आती है। अब ये गले लगाने वाला सीन जब श्रुति के कानों में या श्रुति के सामने आंखों के सामने डोल रहा होगा, तो भैया श्रुति जो है अनुज के पैर खींचने की पूरी कोशिश करेगी कि भैया मेरा अनुज मेरे पास ही रहे, दूसरी औरत के पास चला जाए बातचीत करने। लेकिन अनुपमा की यानी कि अनुपमा के पास तो बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि उसको पता है कि अनुज के दिल में अनुपमा के लिए प्यार है। और अनुज अगर अनुपमा के पास गया और अनुपमा ने गलती से ये कह दिया कि भैया मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अभी भी बेइंतहा प्यार करती हूँ, तो मेरे पास रहो, श्रुति से शादी मत करो, तो भैया अनुज आध्या या फिर कहूँ कि मुझे तो खासकर छोड़ने से तैयार हो जाएगा। अब उसके बाद भैया यहाँ पर श्रुति जो है आध्या का माइंड वॉश करने की तैयारियां में लग जाती है, जहां पर आधे से ज्यादा दिमाग तो उसने पहले ही वॉश किया हुआ है, और जो बाकी बचा काम है वो अब करते नजर आएगी। क्योंकि अगर अनुज आध्या के साथ यानी कि आध्या अनुज के साथ हो चली, तो भैया श्रुति तो हमेशा के लिए अकेली बढ़ जाएगी। तो भैया इस बार आध्या को वो अपना हथियार बनाने वाली है। लेकिन डेथ सीक्वेंस या रामनवमी के दिन ये गुलाबी साड़ी का क्या मामला निकल कर आ रहा है। देखिए, आपको बता दूं कि गुलाबी साड़ी जो अनुपमा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट किया है सॉन्ग के साथ गुलाबी साड़ी के अंदर डांस करते हुए, वो गुलाबी साड़ी यहाँ पर रामनवमी की याद दिलाते नजर आ रही है। भैया रामनवमी को क्या होगा? रामनवमी को आपको सीक्वेंस दिखाया जाने वाला है राम का। जी हाँ, यहाँ पर जिस प्रकार से सीता मैया और राम भगवान की जोड़ी थी, उसी प्रकार से मेकर्स लोग इस बार अनुपमा की जिंदगी में भी उसके राम को यानी कि अनुज को लाने वाले हैं। लेकिन उसको लेकर आए उसके पहले आपको वो सीक्वेंस के ऊपर से पर्दा हटा देता हूं, जिसके ऊपर से अभी कोई ऑफिशियल जानकारी लोगों को नहीं दी गई। देखिए, शो के मेकर्स लोगों ने इस बात की कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं दी है, लेकिन 90% चांसेस जो शो के अंदर काम कर रहे हुए एक्टर और उसी के साथ साथ सेट पर काम कर रहे हुए क्रू स्पोर्ट बॉय यहां पर बड़ी जानकारी हमें देते नजर आ रहे हैं कि भैया आगे आने वाली कहानी में अनुज की डेथ का सीक्वेंस रामनवमी के दिन या उसके एक दिन बाद के एपिसोड में आपको दिखाया जा सकता है। अभी भी जा सकता है, दिखा दिया जाएगा ऐसा मैं नहीं कह रहा, क्योंकि इस बात के चांसेस बिल्कुल 90% है। 10% के अंदर शो के मेकर्स लोग ऑन द स्पॉट स्क्रिप्ट या ऑन द स्पॉट सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। तो आगे वाली कहानी में चीजें दिखाई जाएगी। लेकिन आई होप, मैं तो तमन्ना करूंगा या कामना करूंगा कि भैया अनुज को कुछ भी ना हो, ताकि वो हमारी अनुपमा को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाए। आप क्या चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो आई होप आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। लाइक करना, शेयर करना और उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।